Hello everyone, hope you are doing great. So I was getting regular queries regarding MBA after MBBS. So देखिए अभी because of changing trends, जॉब ट्रेंड्स हो गए, पीजी ट्रेंड्स हो गए, बिकॉज ऑलमोस्ट आपकी जो नीट यूजी टू नीट पीजी रेशियो है 2:1 है, जैसे सबको पता ही है। एंड सब बच्चों को नीट पीजी क्लियर नहीं हो पाता, या सबको एमबीबीएस पास आउट करने के बाद they are not able to get proper jobs as एमओस और इन यूपीएससी सीएमएस और फिर जो भी अलग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स वगैरह है, राइट। तो एमबीए आफ्टर एमबीबीएस इज आल्सो ऑन द राइज दीज डेज। एंड देखिए इसमें मैं हमेशा अपनी वीडियोस पे ग्राउंड रियलिटी पे बात करती हूँ। एंड ये क्वेरी मेरे पास बार बार आ रही थी, एंड इसीलिए ये वीडियो आज स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एमबीए आफ्टर एमबीबीएस, है ना। सबसे पहले आपको क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए कि आप करना क्यों चाहते हो, ठीक है। बिकॉज अगर आप एमबीए एक बार कर लोगे आफ्टर एमबीबीएस, सो यू वोंट बी डायरेक्टली डीलिंग विद द पेशेंट्स, राइट। तो बिकॉज आप मैनेजमेंट में चले जाते हो, मार्केटिंग में चले जाते हो, एंड स्पेसिफिकली इसका स्कोप कहाँ है, स्कोप आता है आपका कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, राइट। एंड मैं बहुत सारे ऐसे अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, इवन बीडीएस काउंटर पार्ट्स हमारे जूनियर्स हमारे जिन्होंने एमबीए करा था आफ्टर बीडीएस, एंड दे वेंट इनटू दिस फील्ड, एंड उसके बाद उनको हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनको एचआर के डिपार्टमेंट में उनको रखा जाता है एज हॉस्पिटल मैनेजर्स, मैनेजमेंट में जो बेसिक रोल प्ले करते हैं। देखिए अब इसमें इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूँ तो एमबीए इन हेल्थ केयर करने का फ़ायदा तभी है अगर आपको मतलब एज योर प्राइमरी करियर करना है। इसका फ़ायदा देखो तब है अगर आप इसको प्रीमियर टॉप इंस्टीट्यूशन से करते हो, राइट। तो जैसे आपका जयपुर में इंस्टीट्यूशन है ना, आईआईएम आर का वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ से टॉप मोस्ट कॉलेजेस से करके जाओगे तो आपको वेदांता हो गया, आपको मैक्स हो गया, फोर्टिस हो गया, इनकी चेन, या फिर और जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को रिक्रूटमेंट्स हमेशा मिलती हैं, वहाँ पे इन कैंपस प्लेसमेंट्स रहती हैं। आप किसी भी आईआईएम से कर सकते हो। तो अभी तो कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन हो रहा है यार, आईआईएम का कोलैबोरेशन हो रहा है विद एम्स ऑल्सो, स्पेसिफिक एम्स ऑफ आर कंट्री। तो अभी भी मैं देख रही थी, एक बार फ्लैश हो रहा था, बिकॉज आई मोस्टली मेक वीडियोस रिलेटेड टू मेडिकल फ्रेटर्निटी, एंड दैट्स वाई मेरे फीड्स में हमेशा आता है कि अभी भी कोई लॉन्च हुआ था आईआईएम अहमदाबाद, या फिर और साथ में एम्स नागपुर का शायद कोलैबोरेशन था, कुछ ऐसा था। तो उन्होंने एक हेल्थ केयर एमबीए का प्रोग्राम किया है, एंड जब आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें प्रॉपर लिखा जाएगा दोनों इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर्स का नाम, कि वो आपको इशू करेंगे, राइट। एंड इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी, देखो, तो एक तो प्रॉपर रेगुलर मोड है, दूसरा होता है ऑनलाइन मोड, ठीक है। जिनको मैंने आपको पहले ही बताया कि जिनको करियर को एज प्राइमरी गोल की तरह देखना है, तो उनको तो रेगुलर मोड से एमबीए करना चाहिए, राइट। एंड जो मैं फ़ी की बात करूँ, तो फ़ी सबसे पहले तो है क्राइटेरिया, आप कैट का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आप क्लियर करते हो, एंड देन यू गेट प्लेसमेंट इन योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। प्लेसमेंट नहीं, मतलब आपका कॉल लेटर आपको वहाँ पे एमबीए करने का मौका दिया जाएगा। प्लेसमेंट तो फिर आपको सेकेंड ईयर के जब एंड में आप पहुँचते हो तब आपको प्लेसमेंट्स के लिए वो बुलाते हैं, है ना। वहाँ पे जब भी आपके अलग अलग हॉस्पिटल से लोग आएंगे, राइट। एंड इसमें मैं फ़ी की भी बात करूँ तो फ़ी देखिए रेगुलर मोड से आपकी कुछ भी फ़ी हो सकती है, मतलब 3 लाख से लेके 10 लाख के बीच में। तो ये रेगुलर मोड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हो तो वहाँ फीस भी है, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करूँ आपके जो आजकल ऑनलाइन मोड्स चले हुए हैं, ऑनलाइन मोड्स की एमबीए चली हुई है। तो ये काफ़ी, ये उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि जिनको एक पैशन है कि नहीं यार मेरे को क्लिनिकल फील्ड में तो रहना ही है अपनी, एंड आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, बट आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि भाई ये क्या करते हैं, या फिर मुझे एक एडिशनल डिग्री लेनी है, तो आप उसमें ऑनलाइन मोड में कर सकते हो। ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसकी जो फ़ी है ना बहुत कम है। दैट इज़ जो स्टार्टिंग है वो 1.50 लैक्स आपका रहता है। मैं पूरे सेमेस्टर्स 2 ईयर्स की बात कर रही हूँ जो मैं फुल, ठीक है। 1.50 लैक्स तो आपको पर उसमें जैसे पर ईयर की आपको लगभग पड़ जाएगी, इसका आधा कर लो, ठीक है, अराउंड 70
के आसपास ना कुछ, एंड कई जगह पर सेमेस्टर भी ली जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, वो आपको दे रही है। मणिपाल जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन वो आपको ऑनलाइन एमबीए देता है, एंड उनका भी अराउंड अराउंड मतलब 2 लाख के आसपास ही उनका बैठता है। देख रही थी मैं उसमें, तो उसमें 7,000 के आसपास है पर मंथ, शायद उनका बैठता है इतना। इग्नू, इग्नू इज सच अ मोड कि जिसको हम मेडिकोज को कोई आइडिया ही नहीं होता है। आप इग्नू से भी डिस्टेंस मोड में कर सकते हो। बस इसमें एक रहता है कि आपकी जो डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन की जो स्टडीज रहती हैं, इसमें एक तो आपके असाइनमेंट सबमिशन रहता है, जो कि ये आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, बाय पोस्ट भी आप उनको असाइनमेंट्स भेज सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज इंटर्नशिप्स रहती हैं आपकी इसमें, एंड इंटर्नशिप के लिए आपको स्पेसिफिकली अप्लाई करना होता है किसी बड़े हॉस्पिटल में, एंड देन उसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिकल भी रहता है, जिसमें आपका वाइवा वॉस रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती। बट एक डिसएडवांटेज मैं कहूँगी आफ्टर एमबीबीएस, जब आप इसमें एंटर करते हैं ना, तो आपके कंपिटिटर्स कौन है? देखो, एक तो नॉन मेडिकोस भी कंपिटिटर्स हैं, बीडीएस वाले लोग इसमें आ रहे हैं, बीएमएस वाले लोग आ रहे हैं, फार्मा वाले लोग इसमें आ रहे हैं, नर्सिंग वाले लोग भी आ रहे हैं। तो मतलब आपको थोड़ा सा मेंटली वहां पे सोचना है। हाँ, बट आप सोचो कि प्रेफर किसको किया जाएगा, तो ऑब्वियसली अगर उनके पास बहुत सारे बंदे बैठे हैं, नॉन मेडिको बैठा है, बीडीएस बैठा है, बीएमएस बैठा है, एंड नर्सिंग वाला बैठा है, फार्मा वाला बैठा है, वहीं पे कोई एक एमबीबीएस कैंडिडेट जाता है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस आपको एमबीबीएस कैंडिडेट को ही मिलनी है, ठीक है। अगर आप, बट बी वेरी क्लियर कि इसमें बिकॉज ना, और ये कई इंस्टीट्यूशंस ड्यूअल डिग्री भी करवाते हैं, जिसमें आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट रहता है एंड साथ में मार्केटिंग रहता है, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन भी देते हैं कि आप कौन सा चूज करना चाहते हैं ना, ओटी को आप मैनेज करना सीखना चाहते हैं या फिर क्या, तो वो आपको डुअल वाली, जब कभी भी एमबीए करनी हो तो कोशिश करना हमेशा डुअल वाली में थोड़ा सा बेनिफिट में रहते हो आप, ठीक है। एंड वो हेल्थ केयर वालों को, जो जैसे कि जो मेडिकल बैकग्राउंड हैं, उनको ज़्यादा समझ आती है, ठीक है। तो यही है ग्राउंड रियलिटी की। मैं आपको बात करूँ सैलरी पैकेजेस की, तो सैलरी पैकेजेस आर लाइक, देखिए झूठ मैं बोलूँगी नहीं, बिकॉज आई डोंट लाइक, आई लाइक गिविंग ग्राउंड रियलिटी टू यू पीपल। तो जब ये एमबीए इन हेल्थ केयर नया नया चला था, उस टाइम पैकेजेस बहुत अच्छे चल रहे थे, एंड जब आपका फर्स्ट ईयर में पैकेज लगता है तो दैट कैन वेरी बिटवीन 8 lakhs to 12 lakhs पर एनम, एंड ग्रेजुअली जैसे थर्ड ईयर में आ जाते हो तो 12 to 15 lakhs पर एनम भी हमने देखा है लोगों को। एंड उसके बाद इसमें प्रॉपर आपके प्रमोशंस रहती हैं, आप सीनियर लेवल पे जैसे जैसे जाते जाओगे तो वैसे वैसे आपका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ता जाएगा। बट ये ज़रूर है कि इसमें आपको स्पेसिफिक गोल्स दिए जाते हैं, एंड वही गोल्स आप आगे पास ऑन करते हैं जो भी आपके अंडर आते हैं लोग। एंड समटाइम्स आपको जो आपका सोशल नेटवर्किंग बोलो या फिर आपके सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर यू हैव टू काउंसल पीपल, एंड यू हैव टू गिव प्रॉपर टारगेट्स टू योर स्टाफ। जो भी आपके मॉक ड्रिल्स वगैरह होती हैं वो सब आप करते हो, जो भी हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो सारा सिस्टम। तो जिसमें जिसको लगता है कि मुझ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं और उसको वो अपना उसको पॉलिश करना चाहता है, तो उनको ज़रूर जाना चाहिए इसमें। एंड सेकेंड थिंग इज़, अभी जो रिसेंट चल रहा है, देखिए एडवर्टाइज करने वाले तो ये भी बोलते हैं कि हाँ भाई कोई बीएमओ कहीं पे लगे हैं सरकारी जॉब में तो वो भी ऑनलाइन एमबीए कर रहे हैं। तो ऐसा नॉर्मली हो भी सकता है, किसी की इंक्लिनेशन हो, क्योंकि जैसे मैं खुद की भी बात करूँ तो आई वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑनलाइन एमबीए, but due to certain things I couldn't do this because एक आपको एक प्रॉपर चैनल से चलना होता है, आपको लेटर्स लेने होते हैं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, ना हमें एनओसीज वगैरह लेने होते हैं, एंड किसी वजह से मुझे प्रॉपर टाइम पे मिल नहीं पाया था, एंड दैट्स वाई तो मैं नहीं कर पाई थी। बट मे बी इन नियर फ्यूचर आई विल ट्राई, बिकॉज मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि यार मुझे सीखनी है कोई चीज़, ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ का हम यूज़ ही करें, कुछ चीज़ें आउट ऑफ इंटरेस्ट भी कर लेनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ये भी सोचना चाहिए कि जैसे मेरी थिंकिंग ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में सरकारी में मिले या फिर ना भी मिले, चलेगा मुझे। बट थिंग इज़ आफ्टर रिटायरमेंट, गवर्नमेंट सर्विस के बाद एक बार तो आप रिटायर हो गए ना, तब फिर जो स्किल्स आपने अर्न करी हैं, जो पढ़ाई करी है, वो तो कभी वेस्ट नहीं जानी है भाई। आई ऑलवेज से इन माई एवरी वीडियो दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। तो जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, वो कहीं ना कहीं आपको काम ही आना है, ठीक है। आई होप मैंने सारे टॉपिक्स इसमें कवर करे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। एंड जो इसमें हाईएस्ट सैलरी पैकेज जब आप रीच करते हो तो दैट इज़
मैनी से स्काई इज द लिमिट, बिकॉज अगर टारगेट बेस्ड है तो फिर उसमें से आपका कमीशन बेस्ड भी चलता है थोड़ा सा, एंड हाउ यू अचीव योर टारगेट्स एंड दे प्रमोट यू लाइकवाइज। एंड हमने तो इसमें देखा है कि 50 लाख्स पर एनम तक भी लोग पहुंचते हैं। बट वही चीज़ है कि एमबीबीएस में आप फिर डायरेक्ट पेशेंट कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे, यस, बट आपके कॉन्टैक्ट्स वैसे बहुत हो जाएंगे। आपके हॉस्पिटल में जो भी न्यूरोसर्जन काम कर रहा है, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा है, गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रहा है, या फिर ऑप्थैल वाले काम कर रहे हैं, ईएनटी वाले काम कर रहे हैं, सर्जन्स काम कर रहे हैं, तो यू विल बी इन अ वे, आपको सारे डिपार्टमेंट का इंटर डिपार्टमेंटल जो चीज़ होता है ना, तो वो मेन सेंटर आप ही होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट, एंड होप यू फाइंड इट यूजफुल, एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द कंटेंट, सो दैट आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग मोर सच ग्राउंड रियलिटी वीडियोज। किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ही और शी कैन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन, राइट। एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन।